Hello friends, this is Praveen. Welcome to our YouTube channel. In today's lecture we are going to talk about the subtraction of the two vectors. इसके पहले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर्स को ग्राफिकली कैसे ऐड करते हैं एंड एनालिटिकली कैसे ऐड करते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर का कैसे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, ये हमने पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन पे भी मैंने वीडियो का लिंक दे दिया, वहाँ पे भी क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो दो वेक्टर का सबट्रैक्शन होता है क्या है फ्रेंड्स, अगर हमको दो वेक्टर दिया गया है उनको ऐड करना है, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ का यूज़ करके हम ऐड कर सकते हैं। बट सबट्रैक्शन के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों लॉ का यूज़ कर सकते हैं अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल दिया हुआ है। तो इसके लिए हम करते क्या है फ्रेंड्स, जो भी वेक्टर हमको दो वेक्टर्स दिया गया है तो उसमें से एक वेक्टर को हम क्या करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ कर लेते हैं, यानी उसका नेगेटिव वेक्टर ले लेते हैं और फिर पहले वेक्टर में ऐड कर देते हैं एज पर रूल ऑफ ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। तो हमको क्या मिल जाता है, दो वेक्टर्स का सबट्रैक्शन मिल जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, दो वेक्टर्स ले लिया, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी द टू वेक्टर्स inclined at an angle theta. Then a vector minus b vector is defined as the sum of a vector and minus b vector. तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि दो वेक्टर्स को अगर हमको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हमको फाइंड आउट करना है, तो हम बी वेक्टर का क्या करते हैं, नेगेटिव वेक्टर लेके ए वेक्टर में ऐड कर देते हैं। यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज नथिंग बट इट इज सम ऑफ ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। अगर हमको दो वेक्टर्स दिया हुआ है, सपोज ये ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है जो कि इस तरीके से दिया हुआ है बी वेक्टर, तो इन दोनों वेक्टर्स को हम इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर बी वेक्टर का डायरेक्शन हम क्या करें, इन्वर्ट कर दे। तो इनको ऐड करने का तो दो तरीका आपको बताया, एक ट्रायंगल लॉ यानी हेड टेल रूल, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ जिसको हम टेल रूल भी बोलते हैं। अगर सपोज हमको इसको ट्रायंगल लॉ से ऐड करना है तो ये तो हो गया ए वेक्टर, और हम बी वेक्टर को क्या करेंगे, अगर हमको ए वेक्टर में बी वेक्टर ऐड करना है तो बी वेक्टर को पैरेलली क्या करेंगे, ले जाके शिफ्ट कर देंगे और किस पे कनेक्ट कर देंगे, ए वेक्टर के हेड पे। तो हमने क्या किया, इसको पैरेलली ले जाके शिफ्ट कर दिया और किससे कनेक्ट कर दिया, ए वेक्टर के हेड से। तो ये हो गया बी वेक्टर। और अगर हम ए के टेल से बी के हेड को ज्वाइन कर देंगे तो हमको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मिल जाएगा, यानी आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बट हमको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर नहीं चाहिए बल्कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर चाहिए। तो हम करेंगे क्या, बी वेक्टर के बराबर का मैग्नीट्यूड लेके या बराबर का लेंथ लेके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यानी माइनस बी वेक्टर हम ड्रॉ कर लेंगे। माइनस बी वेक्टर इज व्हाट, नेगेटिव वेक्टर और ऑपोजिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी। तो ये हमने क्या किया, सेम लेंथ का एक दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर लिया ऑपोजिट डायरेक्शन, दिस इज व्हाट माइनस बी वेक्टर। अगर हम ए वेक्टर को बी वेक्टर से अगर ज्वाइन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मिलता है। यहाँ पे क्या मिलेगा, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये तो रिजल्टेंट का दो वेक्टर के एडिशन का रिजल्टेंट हो गया। बट सब्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, ए वेक्टर का हेड, यहाँ पे आप देख सकते हो ए वेक्टर का हेड माइनस बी वेक्टर के टेल से कनेक्टेड है, तो हम इसको नेगेटिव वेक्टर ना अज्यूम करके एक पॉजिटिव वेक्टर सपोज अज्यूम कर रहे हैं। ये एक तीसरा वेक्टर अज्यूम कर लिया, सपोज ये सी वेक्टर है, इसको हमने सी वेक्टर ले लिया। तो ए वेक्टर और सी वेक्टर का क्या देख रहे हैं आप, ए वेक्टर का हेड सी वेक्टर के टेल से कनेक्टेड है, तो रिजल्टेंट किधर होगा, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ इट विल बी अलोंग द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल taken in opposite order, that is directed from the tail of the first vector to the head of the second vector. तो tail of first vector is what, ये a वेक्टर का टेल से हम किधर ड्रॉ करेंगे, सी वेक्टर के हेड की तरफ, और सी वेक्टर है क्या, इट इज़ माइनस बी वेक्टर। तो हमको इस केस में रिजल्टेंट क्या मिलेगा, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर और प्लस मिलेगा दूसरा वेक्टर सी वेक्टर यानी माइनस बी वेक्टर। कहने का मतलब हमको क्या मिल गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मिल गया। तो हमने किया क्या, हमने ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को एक्चुअल में ऐड किया और हमको मिला क्या, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब
दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है? अब आपको पता है कि जब हम हेड टेल रूल अप्लाई करते हैं तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल एक्सटीरियर एंगल होता है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को जब हम ऐड करेंगे तो इनके बीच का एंगल थीटा है। और रिजल्टेंट का आप ये भी देख सकते हो कि इसमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसमें मैग्नीट्यूड क्या आएगा? कम आएगा, छोटा आएगा। सबट्रैक्शन में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड छोटा होता है, एडिशन में दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। अब इस केस में तो हमने ए और बी के बीच का एंगल लिया थीटा, बट जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल लेते हैं। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल थीटा है, तो ये पूरा एंगल कितना है? 180 है। 180 में से थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 180 माइनस थीटा मिल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? इन सब्ट्रैक्शन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर इज 180 माइनस थीटा। हम ये एंगल लेते हैं क्योंकि हम जिन दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं वो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर है, तो हम थीटा नहीं लेंगे बल्कि 180 माइनस थीटा ले लेंगे। ये आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन से। अब सेम एडिशन हम कर सकते हैं, सेम रिजल्टेंट सेम मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। तो आइए देख लेते हैं उससे हम कैसे रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ से अगर हमको दो वेक्टर्स को हमको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करते हैं? टेल से टेल को कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ए वेक्टर, और हम क्या करेंगे? एडिशन के लिए हम बी वेक्टर को उसी डायरेक्शन में जो दिया हुआ है ए वेक्टर के टेल से कनेक्ट कर देते हैं उसी डायरेक्शन में, यानी थीटा एंगल पे। आपको पता है कि पैरेललोग्राम लॉ में अगर दो वेक्टर्स का टेल ज्वाइंट है तो इनके बीच का जो स्मॉलर एंगल होगा दैट विल बी टेकन एज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बट हमको रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर नहीं चाहिए बल्कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर चाहिए। आपको पता है कि रिजल्टेंट किधर आएगा? इधर साइड में आएगा, डायगोनल साइड का लॉ। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बी वेक्टर के बराबर सेम काम करना है, हम ऑपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे, यानी बी का हम नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज व्हाट? माइनस बी वेक्टर। तो आप देख सकते हैं माइनस बी वेक्टर का टेल ए वेक्टर के टेल से ज्वाइंट है, तो रिजल्टेंट वेक्टर विल बी टेकन अलोंग द डायगोनल साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम क्या करेंगे? ड्रॉ कर लेंगे। और रिजल्टेंट वेक्टर किधर होगा? रिजल्टेंट वेक्टर विल बी टेकन अलोंग द डायगोनल साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। ये क्या मिलेगा अपने को? आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर मिल जाएगा। तो चाहे आप ट्रायंगल लॉ का यूज़ करो या पैरेललोग्राम लॉ का यूज़ करो, आपको रिजल्टेंट सेम मिलेगा। अच्छा, ये एंगल थीटा है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा कितना एंगल बनेगा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल यानी 180। तो ये थीटा है, तो हमको ए वेक्टर और माइनस बी के बीच का एंगल चाहिए, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ओके। अब फ्रेंड्स हमको पता है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यानी कि एडिशन में हमको क्या मिलता है? रिजल्टेंट इट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा मिलता है। तो हमको किसका मॉड चाहिए? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का, और एंगल कितना है इन दोनों के बीच का? 180 माइनस थीटा है। तो हम क्या करेंगे? सेम फॉर्मूले में थीटा की जगह 180 माइनस थीटा रख देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा मिल जाएगा। या इसी को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। दिस इज व्हाट? मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यानी दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन का हमको रिजल्टेंट मिल गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो एडिशन में क्या है? प्लस 2ab कॉस थीटा है, और सब्ट्रैक्शन में क्या है? माइनस 2ab कॉस थीटा। यही बस डिफरेंस है। अब हमको क्या चाहिए? रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए। मैंने आपको बताया था कि रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन हम क्या करते हैं? हम निकालने के लिए इस वेक्टर का एंगल निकाल लेते हैं किसी एक वेक्टर से, चाहे तो ए वेक्टर से निकाले या बी वेक्टर से निकाले। तो सपोज ये ए वेक्टर से अल्फा एंगल और बी वेक्टर से बीटा एंगल बना रहा है, तो हमको रिजल्टेंट चाहिए, रिजल्टेंट का डायरेक्शन। तो आपको एडिशन में पता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर, ये इसको ही हम क्या बोलते हैं, आर वेक्टर बोलते हैं। तो ए वेक्टर से डायरेक्शन क्या लेते हैं हम, tan अल्फा लेते हैं, एंड ये कितना आता है b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस ऑफ थीटा आता है, करेक्ट। अब हमको डायरेक्शन क्या चाहिए, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का चाहिए। तो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर यानी रिजल्टेंट वेक्टर का हम डायरेक्शन, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो चुका है, ये किसको बता रहा है, आर वेक्टर को बता रहा है ना। इसका हम डायरेक्शन कहाँ से निकालेंगे, फ्रॉम ए वेक्टर निकालेंगे। तो हमको क्या मिलेगा, tan अल्फा इक्वल्स टू, आपको करना क्या है, सब्ट्रैक्शन में मैंने बताया ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा की बजाय 180 माइनस थीटा लेना है। तो हमको क्या मिलेगा, b साइन 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा, करेक्ट। साइन 180 माइनस थीटा अगर क्वाड्रेंट देखे तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो 180 तो यहाँ पे आएगा और माइनस थीटा करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो साइन साइन में ही रहेगा। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा होगा। साइन भी उसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, बी साइन थीटा मिल जाएगा अपॉन ए। अच्छा, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस तो कॉस में रहेगा क्योंकि 180 है, बट सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, माइनस होता है। तो कॉस 180 माइनस थीटा इज व्हाट, कॉस माइनस कॉस थीटा आएगा, और प्लस में हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी कॉस थीटा मिल जाएगा। दिस इज व्हाट tan अल्फा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर यही हमको क्या करना होता, बी माइनस बी वेक्टर से डायरेक्शन निकालना होता तो हमको क्या मिलता, tan बीटा मिलता, और tan बीटा में हम करते क्या, b की जगह a रख देते और a की जगह b। तो ये हमको क्या मिल जाता, a साइन थीटा डिवाइडेड बाई b माइनस a कॉस ऑफ थीटा। बस यही फॉर्मूला आपको मिल जाता। तो अगर a से डायरेक्शन निकालना है देन tan अल्फा, b से डायरेक्शन निकालना है देन tan बीटा अपने को निकालना पड़ेगा। दिस इज व्हाट सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स चाहे ट्रायंगल लॉ से यूज करो या पैरेलल हो, मैग्नीट्यूड भी सेम ही मिलेगा। क्या मिलेगा, स्क्वायर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड कितना मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। डायरेक्शन क्या मिलेगा, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। अगर बी वेक्टर से माइनस बी वेक्टर से डायरेक्शन निकालना जाए तो tan बीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन बी माइनस ए कॉस थीटा मिलेगा। हमको करना क्या है कि अल्फा वाले में जहाँ पे बी है वहाँ पे ए रख देंगे और जहाँ पे ए है वहाँ पे बी रख देंगे। अब फ्रेंड्स हम करने वाले क्या है, अब हम इसका भी प्रॉपर्टीज देखेंगे। जैसे एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को, एसोसिएटिव लॉ को। तो ये चेक करते हैं कि क्या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स भी कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है या नहीं। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है या पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करते हैं। तो पहला क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करते हैं। दैट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। जैसा कि एडिशन में हम क्या देखते थे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या आता था, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर आता था। बट सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर हमने सपोज ये ए वेक्टर लिया और इधर माइनस बी वेक्टर लिया तो इनका रिजल्टेंट इधर साइड में आता है। ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। बट अगर हमको बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकालना है तो ये तो हो गया हमारा बी वेक्टर, ये पहला वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, और ए वेक्टर इधर साइड में दिया है तो हमने क्या किया, इधर साइड में ड्रॉ कर लिया। तो ये तो हमारा बी वेक्टर हो गया, और ये क्या है, सेकेंड वाला जो वेक्टर है ये माइनस ए वेक्टर है। अब ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर है, और रिजल्टेंट वेक्टर किधर मिलेगा, इधर साइड में मिलेगा। इसको भी चाहो तो आप ट्रायंगल लॉ से देख सकते हो। ये क्या है, हमारा ए वेक्टर है, और ये क्या है, इधर साइड में हमने क्या ले लिया, माइनस बी वेक्टर ले लिया है। तो आपको रिजल्टेंट इधर साइड में मिलता है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और इधर क्या मिलेगा आपको, इधर पहला बी वेक्टर है, दूसरा माइनस ए वेक्टर है, तो इधर बी
वेक्टर माइनस ए वेक्टर मिलेगा। आप देख सकते हो कि इधर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसका ऊपर की तरफ है, बी से माइनस ए की तरफ। तो दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है या सेम है, बट डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो इसलिए ये दोनों वेक्टर्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है, डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा, ये एसोसिएटिव लॉ को भी ओबे नहीं करता है, इट डज नॉट ओबे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को भी ओबे नहीं करता है। क्यों? अगर हमने ए वेक्टर लिया और उसमें से बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर सी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया, और दूसरा काम क्या किया, ए वेक्टर में से हमने क्या किया, बी माइनस सी वेक्टर किया, तो ये दोनों सेम आना चाहिए। बट आप देख सकते हो कि अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मिल जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर मिलेगा। तो ये दोनों सेम हो ही नहीं सकते। ब्रैकेट ओपन करके देख सकते हो, ये प्लस हो जाएगा, इस केस में ये माइनस रहेगा, जबकि ये दोनों केस में क्या होंगे, माइनस ही होंगे। बट ये सी का क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, ये माइनस है और ये प्लस हो जाएगा। तो ये एसोसिएटिव लॉ को ओबे नहीं करता है, ये दोनों केस में ये फेल हो जाता है, जबकि एडिशन दोनों को ओबे करता है। तीसरा, अगर दोनों वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, देन अपने को क्या मिलेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉड है वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर मिलेगा। एंड किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। थर्ड टर्म इज व्हाट, 2ab cos थीटा या माइनस 2ab cos थीटा। बट भाई cos थीटा, थीटा क्या है, 90 है, तो cos थीटा तो जीरो हो जाएगा, तो थर्ड टर्म दोनों में जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट टू टर्म तो दोनों में सिमिलर है, तो दोनों का मॉड क्या हो जाएगा, इस केस में सेम हो जाएगा। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन केस ऑफ द सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं इस पे बेस्ड। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स एंड 4 यूनिट्स आर एट एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस। हमको दोनों वेक्टर्स के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो क्या क्या दिया है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। अपने को सपोज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है कितना, ये 3 यूनिट दिया है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या दिया है, इट इज़ 4 यूनिट। एंड थीटा की वैल्यू कितना दिया है, थीटा इज 60 डिग्री। ओके, तो हमको क्या चाहिए, मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर चाहिए। अपने को फॉर्मूला पता है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा होता है। अब देखो, अगर यहाँ पे प्लस लेते तो हमको क्या लेना पड़ता, 180 माइनस 60 लेना पड़ता, यानी कि 120 लेना पड़ता। बट अगर हमने माइनस साइन ले लिया है तो हम डायरेक्टली थीटा की वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं। तो चलिए हम वैल्यूज़ क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड ये -2 इंटू 3 इंटू 4 हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 60। सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16 मिल जाएगा। और ये कितना मिलेगा, 3 4 ज़ा 12 2 ज़ा 24 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा -24, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है। तो ये 2 1 ज़ा 2 एंड ये 2 12 ज़ा 24 हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, 16 माइनस 12 करेंगे तो कितना मिलेगा अपने को, 16 माइनस 12 इज़ 4, एंड 4 को 9 में क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये मिल जाएगा अपने को √13। ये मिल जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, √13 यूनिट मिलेगा। और अगर आप इसका स्क्वायर रूट भी निकालोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। यही अपने को फाइंड आउट करना था। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर and magnitude of a vector, b vector and c vector are 4, 5 and 3 units respectively, then find the angle between a vector and b vector। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए इसका हम आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि a वेक्टर बराबर b वेक्टर प्लस c वेक्टर दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a वेक्टर माइनस b वेक्टर बराबर c वेक्टर बचेगा, ये 1 हो गया।
एंड दूसरा क्या दिया है, ए बराबर दिया है 4, बी बराबर दिया है 5 एंड सी बराबर दिया है 3 यूनिट। क्या फाइंड आउट करना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट कर लेना है। तो 1 से क्या करेंगे, फ्रॉम 1 मॉड ले लेंगे दोनों साइड का, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड बराबर क्या हो जाएगा, सी वेक्टर का मॉड हो जाएगा। एंड इसका मॉड कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। और सी वेक्टर का मॉड क्या होगा, सी के ऊपर से वेक्टर हटा देना है, स्क्वायर कर लेंगे दोनों साइड का, तो हमको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा एंड दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर। चलिए हम ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए इज़ वॉट, ए इज़ 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा माइनस 2ab। तो ए बी का मल्टीप्लाई कर लो, 4 5 20 और 20 का क्या करेंगे, डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 40 कॉस ऑफ थीटा एंड दिस इज इक्वल टू सी क्या है, 3 है तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे, सॉरी 9 हो जाएगा। ये दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस 25 इज 41, उधर साइड में लेके जाएंगे तो माइनस 41 हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा माइनस 40 कॉस ऑफ थीटा एंड इधर क्या हो जाएगा 9 माइनस 41 और 9 माइनस 41 इज वॉट माइनस 32 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 40 कॉस ऑफ थीटा। तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो अपने को कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कॉस थीटा बराबर क्या मिलेगा 32/40, यानी कितना मिलेगा, 8 से डिवाइड कर सकते हैं तो 8 4 ज़ा 34, 8 5 ज़ा 40, तो हमको कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 मिल गया। तो आप देख सकते हो यहाँ से हम एक ट्रायंगल बना लेंगे और ट्रायंगल में ये हमने क्या ले लिया, थीटा ले लिया। तो कॉस थीटा क्या होता है, ये 90 ले लिया। कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो एडजेसेंट साइड क्या होगा, ये तो ऊपर होगा 4, ये 4 हो गया, हाइपोटेनियस कितना हो गया, ये 5 हो गया। तो ये तो ए वेक्टर मिल गया और ये बी वेक्टर मिल गया, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये बी वेक्टर का, और पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आएगा, ये 3 आएगा। तो ए बी सी का मैग्नीट्यूड है। तो आपको पता है कि छोटे साइड के सामने का एंगल छोटा होगा और बड़े साइड के सामने का एंगल बड़ा होगा। तो आपको पता है कि 4/3 या 3/4, ये जो भी आप कुछ निकालते हो, उस केस में एंगल 37 या 53 होता है। तो 37 या 53 में हमको डिसाइड करना है, तो ये छोटा वाला साइड है, तो इसका मतलब ये एंगल कितना होना चाहिए, 37 होना चाहिए। तो cos 37 की वैल्यू क्या होती है, cos 37 की वैल्यू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस यानी 4/5 होता है। तो थीटा की वैल्यू सीधे सीधे क्या आएगा, इट इज़ 37। आपको याद रखना है cos थीटा की वैल्यू अगर 4/5 आता है तो 37 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है फ्रेंड्स, अ वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड x इज रोटेटेड अबाउट इट्स टेल पॉइंट बाय एन एंगल थीटा। टेल पॉइंट से क्या किया जा रहा है, वेक्टर को रोटेट कर दिया जा रहा है, उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा बट डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द चेंज इन वेक्टर, वेक्टर में कितना चेंज हुआ वो फाइंड आउट करना है। सॉरी, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेक्टर, वेक्टर में जो चेंज आया उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। एंड दूसरा पॉइंट क्या दिया है, दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड में क्या चेंज आया वो हमको फाइंड आउट करना है। वेक्टर के मैग्नीट्यूड का चेंज फाइंड आउट करना और चेंज का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमको एक वेक्टर दिया हुआ है, सपोज ये हमको एक वेक्टर, ये ओ पॉइंट है और ये क्या दिया है, हमने कुछ पॉइंट पी ले लिया, और ये ए वेक्टर दिया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है हमको एक्स, और इसको क्या किया जा रहा है, रोटेट किया जा रहा है थीटा एंगल पे। तो रोटेट करने पे सपोज इसका डायरेक्शन चेंज हुआ तो इसको हमने ले लिया बी वेक्टर, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है, बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड एक्स ही दिया हुआ है हमको, कितना एंगल पे रोटेट किया गया, थीटा पे। तो हमको चेंज फाइंड आउट करना है, तो चेंज किधर आएगा, उसको हमने डॉटेड लाइन से इधर रिप्रेजेंट कर दिया है ना। ये हमको मिल जाएगा क्या, चेंज मिल जाएगा वेक्टर में। तो हमने इसको कुछ नाम दे दिया, ए बी वेक्टर नाम दे दिया, या चेंज के लिए ए में चेंज निकालना है, सपोज ये हमने डेल्टा ए वेक्टर ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम ट्राइंगल लॉ से देखेंगे तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल टू ये वेक्टर, क्योंकि इसका हेड रिजल्टेंट या जो चेंज वेक्टर है उसके टेल से कनेक्टेड है, ये दोनों सेम ऑर्डर में या अपोजिट ऑर्डर में हो जाएगा। तो हम क्या लिख लेंगे, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए वेक्टर और प्लस डेल्टा ए वेक्टर, हमने चेंज को डेल्टा ए ले लिया, इज इक्वल टू क्या है, बी वेक्टर है। तो हमको क्या चाहिए, डेल्टा ए वेक्टर का
मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसको हम इधर लेके आएंगे, या सॉरी ए वेक्टर को उधर लेके जाएंगे, तो क्या मिल जाएगा, डेल्टा ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर मिल जाएगा। तो इसका हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, ये तो डिफरेंस है, तो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही है, तुमको क्या मिल जाएगा, देयरफॉर मॉड ऑफ डेल्टा ए वेक्टर, क्योंकि हमको मॉड चाहिए, दिस इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट कर लेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, चाहे ए वेक्टर लो या बी वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स, तो माइनस 2x स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा मिल जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन होकर बाहर आएगा तो बाहर एक्स बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन कर लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब करेंगे क्या, हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे लिख लेंगे 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का हाफ एंगल फार्मूला साइन के फॉर्म में क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे हम ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे और ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख लेंगे और ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे हमको मिलेगा डेल्टा ए वेक्टर का मॉड चाहिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 1 माइनस 1 और प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे देखो ब्रैकेट को हमने क्या किया, ओपन कर लिया है, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा x, यहाँ पे क्या मिलेगा, ब्रैकेट में 2 और ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 में, तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये कितना आ गया, 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, x ऑलरेडी है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2। तो दिस इज व्हाट मॉड ऑफ ए वेक्टर, यानी दो मॉड डेल्टा ए वेक्टर क्या है, डेल्टा ए वेक्टर इज चेंज इन ए वेक्टर, ए वेक्टर में जो चेंज आया है, या चेंज इन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बात एक ही है। अब हमको क्या चाहिए, दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का चेंज चाहिए, तो हमको तो पता है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर क्या है, मॉड ऑफ बी वेक्टर है, और वो कितना है, x ही है, तो हम इन दोनों का चेंज चाहिए, तो हमको क्या चाहिए, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर चाहिए। ये किसके बराबर होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, x है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या है, x है। तो सिंपल सी बात है कि इसको हमने खाली रोटेट किया, डायरेक्शन चेंज किया, मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं किया, तो मैग्नीट्यूड एज इट इज़ रहेगा। तो अगर मैग्नीट्यूड में डिफरेंस फाइंड आउट करना है या चेंज फाइंड आउट करना है तो 0 ही आने वाला है। वेक्टर के चेंज का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 2x साइन थीटा बाई 2, बट मैग्नीट्यूड में कितना चेंज आया वो 0 आएगा, सिंपल सी बात। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि इफ mod of a vector plus b vector is equal to mod of a vector minus b vector, then what is angle between a vector and b vector। तो हमको क्या करना है, सीधे सीधे a vector और b vector का मॉड निकालना है। तो सीधे सीधे चलो हम क्या करते हैं, इसका आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। दोनों का मॉड क्या दिया है, बराबर दिया है, क्या दिया है गिवन में a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू, इसका मॉड किसके बराबर है, a वेक्टर माइनस b वेक्टर के मॉड के बराबर है। बहुत ही सिंपल है, आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये आता भी होगा। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड क्या होता है, ये तो आपको पता ही है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, जैसा कि मैंने बताया ये कितना होता है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए वेक्टर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा होता है। दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों साइड रूट हट जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ये तो दोनों साइड से कट हो जाएगा, माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा 4ab cos थीटा मिलेगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0।
4ab कैन नॉट बी ज़ीरो, ये तो ज़ीरो हो ही नहीं सकता भाई। अगर एक भी ज़ीरो होगा या प्रोडक्ट ही ज़ीरो होगा तो वेक्टर का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब कौन ज़ीरो होगा, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, और cos थीटा ज़ीरो यानी थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। अब फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या दिया है, ए मोटर बोट इज रेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर and water current in that region is 10 km per hour in the direction of 60 degree east of south. Find the resultant velocity of the boat. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डायरेक्शन इसका ड्रॉ कर लेते हैं। हम ये ईस्ट नॉर्थ एंड साउथ वेस्ट वाला डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा हमारा ईस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ एंड ये हो जाएगा साउथ, और ये वेस्ट हो गया। तो पहला क्या दिया है कि ए मोटर बोट इज रेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, इधर साइड में, नॉर्थ साइड में कितने स्पीड से, इसको हमने ए वेक्टर ले लिया, ठीक है, ए वेक्टर ले लिया, और ए वेक्टर का मॉड दिया है ए बराबर कितना, इट इज़ 25 किलोमीटर पर आवर दिया है। दूसरा क्या दिया है, दूसरा वाटर करेंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर, या इसको हमने वेलोसिटी कंसीडर कर लिया, ये v1 वेक्टर ले लिया, ठीक है, और ये v1 दिया है मैग्नीट्यूड। और दूसरा वाटर करेंट की वेलोसिटी कितना दिया है, 60 डिग्री पे दिया है, किधर से, ईस्ट ऑफ साउथ, यानी साउथ से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। तो ये v2 वेक्टर ले लिया, और ये कितना एंगल है, 60 डिग्री है। तो v1 वेक्टर और v2 वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 120 डिग्री, और v2 दिया कितना, इट इज़ 10 किलोमीटर पर आवर। तो हमको क्या चाहिए, रिजल्टेंट वेलोसिटी चाहिए, या रिजल्टेंट वेलोसिटी किधर होगा, आपको पता है कि अगर हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे तो डायगोनल साइड के अलोंग रिजल्टेंट वेलोसिटी आना चाहिए इधर साइड में, ये अपना v वेक्टर मिल जाएगा। तो v वेक्टर क्या होगा, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर, तो v वेक्टर बराबर v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर होगा। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस ऑफ थीटा मिल जाएगा। एंड कॉस थीटा है क्या, यहाँ पे थीटा मिल जाएगा अपने को 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री मिल जाएगा। चलिए वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो v1 कितना है, v1 इज़ 25 का स्क्वायर, और v2 कितना है, v2 इज़ 10 का स्क्वायर, और प्लस मिल जाएगा अपने को 2 इंटू 25 इंटू 10, और कॉस 120 डिग्री मिल जाएगा। 25 का स्क्वायर आपको पता है 625 हो जाएगा, प्लस 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। कॉस 120 इज़ माइनस 1/2 होता है, तो अपने को मिल जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा, 25 टेंजा, ये 2 इंटू 25 टेंजा 250 लिख लेंगे, और यहाँ पे माइनस 1/2 कर लेंगे, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब ये -1 इंटू 250 माइनस 250 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 725 और माइनस 250, और इनको क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो कितना मिल जाएगा, 5 माइनस 0 5 हो जाएगा, और ये 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, एंड फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 माइनस 2 इज़ 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 475 मिल जाएगा। ओके, एंड ये किसके बराबर आएगा, ये देखिए 21 के आसपास आना चाहिए। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा 21.8 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा। तो ये हमको मिल गया v की वैल्यू, रिजल्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू। अब इसका डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन का फॉर्मूला हमको, डायरेक्शन किधर से चाहिए, इधर से चाहिए, ये अल्फ़ा चाहिए, यहाँ से पहले वाले वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट अल्फ़ा चाहिए। तो सीधे सीधे फॉर्मूला आपको पता है, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, b कितना है, इट इज़ 10, और साइन अपने को कितना मिल जाएगा, 120, साइन 120 इज़ 90 प्लस 30 है ना, साइन 120 को साइन 90 प्लस 30 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा, कॉस 30 मिल जाएगा। कॉस 30 इज़ व्हाट,
√3/2, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन में रहता है, तो साइन 120 इज √3/2 अपॉन ए कितना है, ए इज़ 25, सॉरी ए की जगह क्या है, मतलब v1 है, v1 इज़ 25, और b क्या है, b इज़ v2 विच इज़ 10, और cos 120 कितना होगा, -1/2 हो जाएगा, तो कट हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, ये 2 5 10, तो ऊपर बचेगा 5√3, और नीचे क्या हो जाएगा, 25 - 5, ये आ जाएगा 20, ये कितना हो गया, 5 4 20, 1.732 डिवाइडेड बाई 4, डिवाइड कर लेंगे अराउंड 0.433 आएगा, एंड 0.433 ये किसके बराबर आ गया, tan अल्फ़ा के बराबर आ गया, तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ब्रैकेट में 0.433 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 23 डिग्री एंड 4 मिनट। ये हमारा अल्फ़ा की वैल्यू, रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल बनाएगा, यहाँ से जो एंगल रहेगा वो 23 डिग्री 4 मिनट के आसपास होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन 5th। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंडीशन फॉर जीरो वेक्टर्स, लामिस थ्योरम, साइन रूल एंड कोसाइन रूल पढ़ने वाले हैं, और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।